और उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के विवेक मिश्रा की खबर है कि यहां एक लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया जो पिछले कई दिनों से गायब था, लेकिन एक दिन पहले ही वो अचानक अपने घर वापस लौट आया। आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर बने लड़के के घर वालों का आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोगों ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया और इसकी शिकायत अब वो पुलिस वालों से करेंगे। पिछले साल लॉकडाउन के समय से रमज़ान का समय था। उस समय जो है जब भी इसको सुबह हम खाना वाना खाने को दे रहे थे तो ये बोलता था अभी नहीं, बाद में खाएंगे। इस तरीके से ये शाम को खाना खाता था। कई दिन ये चला, तब हमें समझ में आया कि लगता है ये रोज़ा का कुछ चल रहा है। पहले तो इतना ही था, उसके बाद फिर इसको जब सुबह जल्दी एक ही बार नमाज़ पढ़ता था तो कई बार मेरी जब आँख खुली तो पता चला ही सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ रहा है। और फिर कुछ थोड़े दिन के बाद में उधर से वो कॉल लोग थे जिन लोगों ने उसको बोला कि उर्दू सीखने के लिए, तो ये कॉपी में डायरी में कहीं उर्दू का लिखने का शुरू किया। तब हमको शक हुआ, तो काफ़ी इससे परेशान हो गए थे। स्टार्टिंग में तो आदित्य की मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं हुआ है और शायद इसको पता भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमें अच्छी तरीके से याद है कि इसका मंदिर जाना, ईश्वर के प्रति लगाव, भगवान के मंदिर, पूजा पाठ, हर चीज़ में रुचि लेता था। और मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कभी भी हमें ऐसा लगा हो कि इसको हिंदू धर्म से कोई शिकायत है या कुछ नहीं था। पता नहीं किस व्यक्ति के द्वारा मुझे जो इसने अभी 2-3 दिनों के अंदर में जो इसने स्पष्ट किया। पहले तो ये किसी का नाम नहीं लेता था, डरता था या किसी दबाव में था। इसने नाम लिया कि कोई मोहम्मद वाशिफ करके एक डेफ बच्चा था, जो कि लगभग 2012 के समय में कोई एक बच्चा, डेफ बच्चा ही उसके पास ले गया था। इसके दिमाग में कुछ इस्लामिक बीज बोया गया था शायद। और उसके बाद जब हमें कहीं से पता चला कि आपका बेटा वहाँ जाता है तो मैं जो है बहुत परेशान हुई। 2-3 बार ये गया होगा। तीसरी बार ये संडे के दिन होता था जब स्कूल ऑफ होता था। तो अब समझ लीजिए कि 2012 की बात है, तो ये रहा होगा 14-15 साल का। तो उस समय तो जो है इसको जब हम वहाँ गए हैं तो इस्लामिक क्लासेस चल रही थी। तो मेरे जाने के बाद हमने इसको काफ़ी डांटा और जो मोहम्मद वाशिफ थे उनसे भी हमने कहा कि मेरा बेटा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि आपका बेटा जो है अब यहाँ नहीं आएगा। इससे बोला तुम्हारी मम्मी टीचर है और हमको गुस्सा की, अब तुम मत आना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में तब से चल रहा होगा, लेकिन अभी तो ये पिछले साल से ही हुआ। अच्छा, हम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा ना कि जो बच्चा अपनी फैमिली से इतना अटैच था, सब कुछ था, उसके बावजूद ये बच्चा ऐसे भटक गया कि हम लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, हम लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता था। हमेशा बोलता था कि जो है ये सब बेकार है, ये मूर्तियाँ यहाँ से हटा दो, फेंक दो। तो ये ऐसा तो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा ना। जब उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा, उसको जब हमारी बात नहीं समझ में आ रही हो, हमारे बस में नहीं रहा। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, वैसे भारतीय संविधान के सेक्शन 25 से 28 तक इस बात का उल्लेख है कि हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हम जिस धर्म को चाहें अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्यों आखिर परिजनों को इस बात पर शक हो रहा है कि साजिशन धर्म परिवर्तित करवाया गया है और उसमें किस तरह की आशंका उन्हें दिखाई दे रही है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से आपने कानपुर का केस देखा, उसी तरह जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जो धर्मांतरण के मामले आए हैं, अगर उनके परिजनों से बात की जाए तो सबका ये कहना है कि उनको ये कभी आशंका नहीं रही कि उनका बेटा या बेटी धर्मांतरण कर सकता है। कहीं ना कहीं जो एटीएस की जांच में अब तक खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि इसके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इस गैंग द्वारा उन बच्चों को टारगेट किया जाता था। या तो वो डेफ बच्चे होते थे या फिर वो बच्चे होते थे जो अपने स्कूलिंग टाइम में के बाद कॉलेज टाइम में स्ट्रगल करते होते थे, उनके पास पैसों की कमी होती थी या फिर किसी अन्य तरह से उनको सपोर्ट किया जाता था। उस दौरान चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या फिर जैन समुदाय का बच्चा हो, उसको पहले ये मोटिवेट किया जाता था और उसका ब्रेन वॉश एक लंबे समय तक किया जाता था। इस दौरान उसे समय समय पर आर्थिक मदद भी की जाती थी ताकि उसको ये लगे कि इनसे सगा आपका कोई नहीं है। और उसके बाद
उसको एक सोची साजी समझी रणनीति के तहत कुछ दिनों बाद उसका धर्मांतरण कराया जाता था। ये बात सच है कि हिंदुस्तान के जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसमें हर धर्म अपनाने की इजाजत है, लेकिन अवैध रूप से, भय से, लालच देकर, प्रलोभन देकर, धोखे से अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो कहीं ना कहीं वो अवैध धर्मांतरण माना जाता है। और बिल्कुल राजीव, और इसीलिए तो ये तफ्तीश इतनी आगे बढ़ रही है कि क्या साजिश के तहत इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, क्या आतंकी कनेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट कुछ इसी और इशारा भी कर रही है। तफ्तीश में यही कुछ पता भी चल रहा है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक लड़की के धर्म परिवर्तन के मामले में नया मोड़ आ गया। न्यूज 18 के दीप श्रीवास्तव की खबर है कि लड़की ने नौकरी पाने के लिए अपना धर्म बदल दिया। बताया गया कि एक महिला के ये संपर्क में आई और उसके बाद लड़की ने अपना धर्म बदल दिया। ये भी पता चला है कि दुबई एयरपोर्ट पर नौकरी पाने के लिए लड़की को ऐसा करना पड़ा। वहीं अब लड़की के पिता ने दोबारा इसे हिंदू धर्म में जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और इतना टाइम लगता है, इतनी सैलरी भी नहीं है। तो वहाँ मेहनत तो देखिए हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करके जाऊंगी तो वहाँ की जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो मुझको भी मिलेंगे। करियर अच्छा बनाने के लिए हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो मैटर नहीं करती। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। और आपको भी पता है कि अगर किसी के पास पैसे ना हो, आज के टाइम में पैसा हर किसी के लिए जरूरी है। पैसे नहीं हो तो वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो वहीं पे क्या नाम कोई लेडीज मिली, उसने बोला आपको दुबई भेज दूंगा, वहाँ पे मेरी तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। इस चक्कर में उसने कर लिया वहाँ पे। कितना दिन हो गया इस बात को? अभी तो हमको तो अभी पता चला था जो आप लोगों ने। शाहजहांपुर में कोई इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह गतिविधियां हो जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। जहां तक अभी हाल में कुछ चैनल्स पे कुछ खबरें प्रकाश आई थी कि उसमें एक तिलहर का एक प्रकरण है जिसमें उनके महिला के फादर से बात हुई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि केवल नौकरी पाने के उद्देश्य से उसके द्वारा एक ऐसा प्रमाण पत्र बनवा लिया गया था जिसको वो सरेंडर भी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि गत माह ही उस महिला का विवाह भी हुआ है और सजातीय व्यक्ति से ही, पुरुष से ही उसका विवाह हुआ है और इसमें कहीं कोई धर्म इत्यादि परिवर्तन की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साजिश है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में एक माहौल खराब करने की, और ये साजिश उन लोगों के दौर में शुरू हुई थी जो लोग आज हाशिए पर पड़े हैं। इसमें कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन सब के दौर में धर्मांतरण को लेकर इस तरह के लोग उगे थे और जिसमें जाकिर नाइक भगोड़ा भागा हुआ है, उसको लाने के लिए एजेंसियां हमारी लगातार प्रयासरत हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर साफ तौर पर हमने कह दिया कि इस तरह के कोई भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बड़ी साजिश